अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सही तालमेल के अभाव में लालगंज प्रखंड में विकास की गाड़ी काफी धीमी गति से चल रही है। इसी तालमेल के अभाव के कारण दलालों की भी चांदी कट रही है। कुछ विभाग में तो अधिकारी इस कदर मनमानी पर उतर गए हैं कि जनता की हकमारी सरेआम जारी है, जिसकी भनक वरीय अधिकारियों को तब होती है जब जनप्रतिनिधि आवाज बुलंद करते हैं, जिसका ताजा उदाहरण प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित एसएफसी गोदाम है, जहां एजीएम खुलेआम दलालों के हाथ में गोदाम को सौंपकर गायब रहते हैं। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित श्री श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुखिया संघ की आपात बैठक बुलाई गई। बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया सह मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने इसकी अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकारी कर्मी और अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करना, पंचायत के विकास योजनाओं में मुखिया को शामिल नहीं करना, ये सब कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। मुखिया के जितने भी अधिकार होते हैं उन सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए राशन वितरण, स्कूल, आंगनबाड़ी आदि का निरीक्षण करने की सहमति बनी। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो लिखित रूप से मंत्री से मिलकर इसकी शिकायत और कार्रवाई की भी बात कही। आज जो मुद्दा जिस पे आप लोगों ने चर्चा किया, क्या क्या किन किन खास मुद्दों पर चर्चा हुई? इसमें गणेश जी के अध्यक्षता में हमारे जो अध्यक्ष महोदय उनकी अध्यक्षता में हुई है और हम सभी लोग जैसे पंचायत के विकास के कार्यों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और ख़ास मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी और जन वितरण प्रणाली, ये सब विशेष मुद्दा रखा गया है। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में मीटिंग करके हम लोग इस विषय को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। पंचायत के विकास में अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है? नहीं सहयोग नहीं मिलने की वजह से हम लोग को और दिक्कतें हो रही है, इसलिए हम लोग इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि सभी पंचायत का विकास हो। बैठक का क्या उद्देश्य है? आज जो हम लोग की बैठक हुआ है मुखिया संघ का, हम लोगों को बहुत सारी विषयों पर अधिकार, बहुत पंचायत को बहुत अधिकार है। 29 विषयों पर हम लोग को देखना है, 29 विभागों पर हम लोग की निगरानी करना है और कार्य करना है। और जो अफसरशाही का जो पदाधिकारी लोगों का जो मनोवृत्ति जो है, जो कार्य के प्रति जो नकारात्मक रवैया है, इसके लेकर के आज हम लोग का बैठक हुई है कि कार्य कैसे हो, पंचायत कैसे विकास करे, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है कैसे लागू हो। इन सारी तथ्यों पर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है। जो कल आप लोगों ने देखा कि अपने यहाँ बहुत बड़ा जो एक अनाज का भी घोटाला हो रहा है, इस पर भी हम लोगों ने विचार किया है कि हम लोगों को कब उठाव होता है, कब वितरण किया जाता है, वितरण पंजी का सत्यापन नहीं कराया जाता है जन वितरण के लिए। इस पर हम लोग विशेष तौर पर हमारे जो मंत्री है, खाता आपूर्ति मंत्री, उनसे भी हम लोग पटना जाकर के मिलेंगे और इससे जिला पदाधिकारी महोदय से लेकर के सभी लोगों से जाँच करवाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का जो सरकारी पोषाहार से लेकर तमाम राशि जो आरटीजीएस के माध्यम से खाता में जाना है, कुछ लोगों को नगद दी जानी थी, क्या इसका 100% वितरण हुआ? इसका बहुत सारे पंचायतों में जानकारी तक नहीं दी गई, नहीं सही समय का बताया जाता है। इन तथ्यों पर भी देख रहे हैं। दूसरी चीज़ की ग्राम सभा से जो योजना पारित हो मनरेगा के द्वारा या जो भी योजना हो, बगैर एनओसी लिए अगर किसी विभाग से कराया जाता है तो कैसे कराया जा रहा है? क्योंकि उस पर किसी न किसी प्रकार की वित्तीय नियमता होने की संभावना रहता है। बगैर पंचायत से एनओसी लिए बगैर किसी भी प्रकार की योजना का कार्य नहीं कराया जाए, चूँकि पंचायत की भी जानकारी में हो ताकि उसकी निगरानी किया जा सके, उसकी गुणवत्ता की जाँच की जा सके। तीसरा रहा हम लोग का प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब कल्याणकारी योजना है, इसमें बगैर मुखिया जी के सूचना का, बगैर हम लोग ग्राम सभा से पारित जरूर करते हैं और ग्राम सभा से पारित करने के बाद उचित पहचान भी कराया जाए ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न हो। इन सारे तथ्यों पर अभी हम सभी लोगों ने बैठ के विचार किया हो। दूसरी चीज़ कि पंचायत में जो स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य सेवा में सीएमओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करके जो हम लोग के बीच में एक मेडिकल ऑफिसर है, उनकी प्रतिनियुक्ति हो और सभी लोग आए। पंचायत भवन में जो पंचायत मुख्यालय में सभी कर्मी आए और सभी कर्मी का बगैर मुखिया जी से एब्सेंटी लिए अगर वेतन का भुगतान अगर लोग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों से आज तक 1 साल हो गया, कभी किसी के एब्सेंटी नहीं लिया गया और बिना एब्सेंटी लिए भुगतान किया जाता है। इन सारी तथ्यों पर आज हम लोगों ने विचार विमर्श किया हो और हम लोगों ने एक सुर से पारित किया हो कि इन सारी तथ्यों को लेकर के पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री और जिला के जिला पदाधिकारी महोदय से लेकर सभी संबंधित विभाग और खास तौर पे हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता हम लोग का मुख्य बिंदु है। इस पर हम लोग एकदम हिट करेंगे और इस पर हम लोग कार्य करेंगे।
चुनाव हुए काफ़ी दिन बीत गए, परिणाम भी आए, अब जाके बैठक हो रही है और ये इस पर बात हो रही है कि पंचायत का विकास कैसे हो। देखिए, आज हम लोग इसी विषय पर बैठक बुलाया गया है, आपातकालीन बैठक मुखिया अध्यक्ष संघ गणेश राय के द्वारा। इस बैठक का उद्देश्य है कि साल से ओवर चल गया, अभी तक हम लोग पदाधिकारी को चिट्ठी और के आलोक में सोचते थे कि यह दिशा निर्देश मिले, लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं। पदाधिकारी जनप्रतिनिधि लोग को वार्ड से लेकर के और जिला परिषद तक के जितने जनप्रतिनिधि है सबको टिकी में टिकी जोड़ा जा रहा है। स्पष्ट अभी तक नहीं बतलाया गया कि पंचायत का क्या अधिकार है, वार्ड का क्या अधिकार है, पंचायत समिति का क्या अधिकार है, जिला परिषद का क्या अधिकार है। इस सिर्फ टिकी में टिकी जोड़कर पदाधिकारी द्वारा बिचौलिया दलाल के ही पंचायत को तहस नहस कराने का अभी तक काम किया है। आगे क्या रणनीति बनी जी, क्या रणनीति बनी आप लोग इस पर राजनीतिक यही बनी है कि हम लोग प्रस्ताव 10-11 को लिए हैं, सभी पटना से लेकर के और जिला तक सभी बड़ी पदाधिकारी और माननीय मंत्री महोदय को यहाँ से चिट्ठी हम लोग देंगे और जा कर के मिलेंगे। और अधिकार क्या मुखिया का है हम लोग जानते हैं, लेकिन अब वार्ड को भेज देगा, कहीं पंचायत समिति को भेज देगा, बिना एनओसी लिए हुए कोनो काम के कह देता है कि हाँ ये आवास में अब दलाल को लगा दिया। तो आवास में आवास सहायक और बीडीओ सहायक सिर्फ है कि वहाँ मुखिया जी है। इसी सब बिंदु पर बातचीत हुआ है, दूसरा क्या कहें।